नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ तो माँ होती है। पूनम जी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने बेटे बहू का इंतजार कर रही थी। आज उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और दर्द के कारण तड़प रही थी। इसलिए वह अपने बेटे से बात करना चाहती थी और वह टकटकी लगाकर अपने बेटे के कमरे की तरफ देख रही थी। सोच रही थी कि आज जब उनका बेटा कमरे से निकलेगा तो वह अपने बेटे को बोलेगी कि बेटा, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि पूनम जी की बहू तो उनकी एक भी नहीं सुनती थी और पूनम जी के मन में एक आशा थी कि उनका बेटा तो उनकी बात को सुनेगा, क्योंकि उन्होंने जिस बेटे को 9 महीने अपने पेट में रखा और जिसे पालने के लिए उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना किया, वह तो उसकी बात जरूर सुनेगा। कम से कम वह तो उनकी परेशानियों को जरूर समझेगा। कहीं ना कहीं पूनम जी के मन में एक उम्मीद बची हुई थी, इसलिए बेचारी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उनके बेटा बहू ने अपनी माँ के लिए सीढ़ियों के नीचे ही अपनी माँ का बिस्तर लगा दिया था। सीढ़ियों के नीचे जो जगह बचती है उसी का उन्होंने एक पर्दा लगाकर कमरा बना दिया था, जिसमें ना तो हवा लगती थी, ना ही कोई पंखा था और ना ही किसी तरह की कोई रोशनी आती थी। सीढ़ियों से थोड़ा दूर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था, जो कभी टिमटिमाता और कभी बंद हो जाता था और बस जलता बुझता रहता था। थोड़ी देर बाद पूनम जी का बेटा राहुल कमरे से बाहर आया तो पूनम जी ने उसे आवाज लगाई, अरे बेटा, जरा सुनो तो, देखो तो यहाँ पर कितना अंधेरा है। यहाँ दिन के समय में भी अंधेरा छाया रहता है, कभी यह बल्ब जलता है और कभी बुझ जाता है। अंधेरे में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, जो सोने नहीं देते। अगर तुम्हें सही लगे तो बहू को कहकर कोई पुरानी मच्छरदानी होगी तो वह दिलवा देना, क्योंकि मच्छरों के काटने से सारी रात नींद नहीं आती है। पूनम जी अपनी बात को बोल ही रही थी कि तभी उनका बेटा बोला, अरे माँ, यह क्या बात हुई? सुबह सुबह आपकी फरमाइश शुरू हो जाती है और कितनी शिकायत करती हो तुम, और जब भी हम कमरे से निकलते हैं तो तुम रोकना टोकना शुरू कर देती हो और शिकायतें शुरू हो जाती हैं, और जब तुम टोक देती हो तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। आज भी सुबह सुबह टोक दिया, अब तो दिन ही खराब जाएगा। जब पिताजी अपनी दुकान के लिए निकलते थे, क्या तब भी आप उन्हें ऐसे ही टोका करती थी? क्या आपको उनका भला बुरा समझ आता था, या फिर आप मेरा बुरा चाहती हो, मेरा नुकसान करना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, उनका तो आप भला ही करना चाहती होंगी और मेरा नुकसान। अरे कैसी माँ हैं आप, जो अपने बेटे का बुरा सोचती हैं। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा कभी नुकसान हो, ऐसी बातें तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान जो था वह मैं सहन कर लिया है। अब मेरे अंदर और नुकसान सहने की हिम्मत नहीं बची है। और बेटा, अगर मैं तुम्हें इस वक्त ना कहूँ तो कब बोलूँ, क्योंकि तुम तो मुझे मिलते ही नहीं हो। रात को भी देर से आते हो और थके हारे आते हो, इसलिए उस समय तुम्हें कुछ भी कहना सही नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि आज जब तुम सुबह को उठोगे तो तुमसे अपनी परेशानी बताऊंगी। यही सोचकर मैं तुम्हें यह सब बताया है। लेकिन बेटा, मुझसे गलती हो गई है, अब आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अरे माँ, जब मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ तो अब भला मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है? आपने तो मेरा पूरा दिन ही खराब कर दिया है। अब मैं काम के लिए जाकर ही क्या करूँगा? इतना कहकर राहुल अपनी पत्नी को आवाज़ लगाने लगा, रुचि, ओ रुचि, कहाँ हो तुम? जरा जल्दी बाहर तो आओ। तभी रुचि कहती है, अभी आती हूँ। क्या बात है, आप अभी तक गए नहीं? मैं तो सोच रही थी आप अपने काम के लिए निकल गए होंगे, लेकिन आप तो अभी तक यहीं हैं। क्या बात है? अरे मैं तो जा ही रहा था, लेकिन जाते जाते माँ ने टोक दिया है। अब पता नहीं मेरा काम के लिए जाना सही रहेगा या नहीं।
मुझे नुकसान होगा या फायदा भगवान ही जाने। मैं तो तुमसे बस इतना कह रहा था कि जरा माँ का दुखड़ा भी सुन लेना। माँ सुबह सुबह मुझे अपना दुखड़ा सुनाने लग गई थी। राहुल इतना कहकर मुंह बनाता हुआ अपने काम के लिए निकल गया। राहुल के जाते ही रुचि तो पूनम जी से बोली, अरे माँ जी, क्या आपसे अपने बेटे का सुख देखा नहीं जाता? क्या आपको अपना बेटा खुश रहता हुआ अच्छा नहीं लगता? जो आप सुबह सुबह परेशान करना शुरू कर देती हो और सुबह होते ही आपके नाटक शुरू हो जाते हैं। भगवान जाने यह दिन कैसे कटेंगे। और मैं कब आपको जेठानी जी के घर भेजूंगी और आप वहीं पर क्यों नहीं रह जाती हो? वहाँ आपको क्या परेशानी हो जाती है? पूनम जी बोली, अरे बहू, देखो तो अभी तो सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कितना अंधेरा है। सीढ़ियों के नीचे रोशनी भी नहीं आती है और अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत ज़्यादा काटते हैं। क्यों ना मुझे बच्चों के कमरे में सोने की थोड़ी सी जगह दे दो। यहाँ कम से कम मुझे अकेले तो सोना नहीं पड़ेगा। अरे कैसी बातें करती हो माँ जी, शुक्र मानो कि सीढ़ियों के नीचे जगह मिल गई है, वरना दरवाजे के बाहर ही निकाल दूंगी और वहीं पर सोना पड़ेगा। और मैं आपको अपने बच्चों के कमरे में रखूंगी तो मेरे बच्चे तो परेशान हो जाएंगे, उनकी तो पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी। वह कैसे पढ़ेंगे? चुपचाप जहाँ पड़ी हुई हो वहीं पर पड़ी रहो। अगर मुझे कोई पुराना बल्ब मिलेगा तो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे पीछे से आवाज़ बिल्कुल भी मत देना, वरना मेरा भी पूरा दिन खराब ही जाएगा। मनहूस कहेगी। इतना कहकर रुचि अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। पूनम जी बोली, आज तो जरूर बहू ने कुछ अच्छा बनाया होगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। कितने दिन हो गए हैं कुछ अच्छा खाए हुए, आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। यही सोच सोच कर पूनम जी मुस्कुरा रही थी। तभी पूनम जी की बहू एक मुड़े तुड़े से लोटे में पानी लेकर आई और एक फटी हुई थाली में रोटी डालकर बोली, लो माँ जी, खाना खा लो और खाना खाने के बाद अपनी थाली को धोकर रख देना, वरना मक्खियाँ भिन भिनाना शुरू कर देंगी। पूनम जी बड़ी हैरानी से अपनी बहू की तरफ देखकर बोली, अरे बहू, आज फिर वही रोटी और दाल बनी है। क्या बच्चे इस खाने को खा लेते हैं? वह तो रोज रोज एक खाना नहीं खाते होंगे। बहू बोली, माँ जी, आपके लिए यही बना है, इसलिए चुपचाप खा लीजिए। तभी पूनम जी का पोता अपनी मम्मी को आवाज़ लगाता है और कहता है, मम्मी, आज आपने पनीर की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है, मुझे आज मेरे लंच बॉक्स में यही सब्जी देना। जब उनके बेटे ने ऐसा बोला तो रुचि को समझ नहीं आया कि अब क्या कहे। कुछ सोच समझकर कहने लगी, हे भगवान, यह लड़का भी दिन में सपने देखने लगा है, दाल को भी पनीर बता रहा है। अरे बहू, वह तो बच्चा है, जो खा रहा है वही तो बोल रहा है। अरे माँ जी, आप तो चुप होकर खाना खा लीजिए, आपकी उम्र सपने देखने की नहीं है और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भी खाना खाना है। इतना कहकर रुचि चली गई। पूनम जी क्या करती, उस दाल के पानी में रोटी भिगो भिगो कर खाने लगी, बल्कि निगल रही थी और अपने पुराने दिनों को सोच रही थी। जब उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ था तो उनके पति को लोग बोल रहे थे, अरे वाह राजेंद्र जी, आपकी तो लॉटरी लग गई है, आपके घर में तो एक और बेटे का जन्म हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप तो बहुत ही नसीब वाले हो जो आपके यहाँ दो दो बेटों का जन्म हुआ है। पूनम जी और राजेंद्र जी का सुखी संपन्न परिवार था। राजेंद्र जी काफ़ी मेहनत करके खूब पैसा इकट्ठा करके शहर में रहने के लिए एक घर बना लिया था और वहीं पर उन्होंने अपनी एक दुकान भी खोल ली थी। भगवान की कृपा से उनकी दुकान में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनका जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। थोड़े दिनों के बाद पूनम जी ने एक खुशखबरी दी। यह खुशखबरी पाकर राजेंद्र जी फूले नहीं समा रहे थे।
जब उन्हें आकर बताया गया कि आपके घर में लक्ष्मी आई है, तो पड़ोस वाले लोग निराश मन से कहने लगे, अरे अगर बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि बेटे कितने भी हो जाएं कम ही लगते हैं, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा तो बेटे ही बनते हैं। बेटियों का क्या है, वह तो माँ बाप के लिए बोझ होती है और शादी करके पढ़ाई करके अपने घर चली जाती है और शादी के बाद बार बार मांगने के लिए ही आ जाती है। राजेंद्र जी बोले, अरे कैसी बातें करते हो, मेरे लिए तो बेटा और बेटी एक समान है, मुझे तो दोनों से उतना ही प्यार है और मैं लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं मानता हूँ। भगवान ने सभी को एक समान बनाया है, बेटा हो या बेटी माँ बाप के लिए एक जैसे होते हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगा था। उनका बड़ा बेटा राकेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने बिजनेस में लग गया। उसे नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी पढ़ाई पूरी होने पर उसने भी शादी कर ली थी। बबीता एक पैसे वाले घर की लड़की थी। छोटे बेटे ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी ही पसंद की लड़की से शादी कर ली। शुरू में तो दोनों बहुएं अपने सास ससुर की बड़ी ही इज्जत करती थी और उनका सम्मान करती थी। अपनी नंद से भी बहुत प्यार और सम्मान से बात करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजेंद्र जी अपनी बेटी गुड़िया की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में कर देते हैं। गुड़िया को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वह अपने पिता के फैसले से खुश थी। हंसी खुशी से सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशी को किसी की नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ पूनम जी और राजेंद्र जी के साथ भी हुआ था। उनकी भी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। अचानक से राजेंद्र जी के कारोबार में घाटा होने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घाटा होने की वजह क्या थी, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इतना घाटा हुआ ही नहीं था। एक दिन राजेंद्र जी ने अपनी इस परेशानी के बारे में अपनी पत्नी पूनम से बात की, तो उनकी पत्नी पूनम बोली, आप एक बार अपने बही खातों को चेक कर लीजिए, क्या पता कोई परेशानी हो। आपको अपना बही खाता देखने से सब पता चल जाएगा। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, हो सकता है उनमें से किसी ने कुछ हेरा फेरी की हो और लालच के कारण कुछ गलत किया हो। उन्हें अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया। अगले ही दिन राजेंद्र जी ने अपने बही खातों को चेक करना शुरू कर दिया। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके साथ दगा करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना बेटा ही उनके कारोबार में गद्दारी कर रहा था। वह रोज पैसों में हेरा फेरी करता था। दूसरे लोग क्या दगाबाजी करेंगे, यहाँ तो अपने ही बेटे ने अपने ही पिता के धंधे में धोखेबाजी की है। दोनों भाइयों को लगा कि अगर हम अपने पिताजी के पैसों को अपने ऊपर खर्च कर लेंगे तो हमारे पिताजी को तो इसकी खबर भी नहीं होगी, क्योंकि पिताजी तो अपने बच्चों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। अपने बेटे ही उनके साथ धोखा करेंगे, यह तो राजेंद्र जी ने सपने में भी नहीं सोचा था और यह बात उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इस बात को राजेंद्र जी ने अपने दिल पर इतना लगा लिया कि उन्हें एक दिन अटैक आ गया और वह भगवान को प्यारे हो गए। पूनम जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो गया है, क्योंकि राजेंद्र जी तो बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। सभी के साथ उनका अच्छा उठना बैठना था, किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं थी और उनकी तबीयत भी ठीक थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अटैक आ गया, यह बात पूनम जी को समझ नहीं आ रही थी। पूनम जी की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। अपने पति का सदमा पूनम जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिन तक पूनम जी कमरे में बंद रही। उन्हें इतना सदमा लगा कि उसने भी छानबीन की और अपने पति की मृत्यु का कारण जानना चाहा। पता करने पर उन्हें पता चला कि अपने बच्चों के धोखे के कारण उन्हें अटैक आया है और वह इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दूसरों से मिला धोखा तो इंसान बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन जब कोई धोखा अपना दे तो बर्दाश्त नहीं होता, और वह भी अपने बेटे। यह तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था।
तब जाकर पूनम जी को समझ आया कि उनके दिल को कितना बड़ा आघात पहुंचा था, जो वह बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उसके बाद तो दोनों भाइयों में अपने पिता के कारोबार को लेकर खटपट शुरू हो गई थी। अपने पिता के रहते तो दोनों भाई मुंह तक नहीं खोलते थे और अपने पिता के जाने के बाद दोनों भाई एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे। देखते ही देखते 3 साल बीत गए थे। उसके बाद दोनों भाइयों ने अपना बंटवारा करने के बारे में सोचा और अपनी माँ के सामने अपनी यह बात रखी। लेकिन पूनम जी इस पक्ष में नहीं थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने दोनों बेटों से बहुत अनुरोध किया, लेकिन उनके बेटों ने उनकी एक भी ना सुनी और देखते ही देखते कारोबार को 2 हिस्सों में बांट दिया। और अब बचा घर था, उनकी भी दोनों भाइयों ने 2 हिस्से कर दिए थे। घर के बीचों बीच एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी थी। राजेंद्र जी के जाते ही भरा पूरा परिवार 2 हिस्सों में बट गया था। किसी ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि यह सब करने पर पूनम जी पर क्या बीतेगी, उनके दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे। अब आया सवाल पूनम जी के बारे में, तो दोनों बेटों ने उन पर यह निर्णय छोड़ दिया कि वह अपने जिस बेटे के साथ रहना चाहती हैं, तो पूनम जी ने अपने बड़े बेटे के साथ रहने के लिए हामी भर दी। उनकी बड़ी बहू ने भी अपनी सासू माँ का हंसी खुशी के साथ स्वागत किया, क्योंकि पूनम जी रसोई का सारा काम अच्छे से संभाल लेती थी। उनकी बहू को भी अपना फायदा नजर आ रहा था। अपने पति के चले जाने के दुख से पूनम जी टूटने लगी थी और उनका शरीर भी गिरने लगा था। उनके चेहरे पर बुढ़ापे ने अपना डेरा डाल लिया था, जिसकी वजह से वह काम करने में भी असमर्थ होने लगी थी। धीरे धीरे वह और भी अपेक्षित होती चली गई। पहले तो सब हाल चाल पूछते थे, पर अब तो कोई भी उन्हें देखने तक नहीं आता था। यहाँ तक कि बड़ी बहू को भी अब सास बोझ लगने लगी थी। दोनों बहुएं अब सास को लेकर झगड़ा होना शुरू हो गया था। हर चीज का बंटवारा हो गया था, लेकिन अपनी सासू माँ का बंटवारा कैसे करें, उन्हें अपने साथ कैसे रखें, क्योंकि उन्हें कोई अपने साथ रखने को तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम जी अपने पति की तस्वीर को लेकर रो रही थी और कह रही थी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हो? पता नहीं और कितने सितम झेलना बाकी है। जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, वही बच्चे आज मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं हैं। बेचारी खून के आंसू रो रही थी। दोनों भाइयों ने बड़ी मुश्किल से यह तय किया कि थोड़े थोड़े दिनों के लिए हम माँ जी को अपने पास रखेंगे। अभी तक वह बड़ी बहू के पास ही रह रही थी, उसके बाद छोटी बहू के पास आ जाएगी। बेचारी पूनम जी अपनी इच्छाओं को मन में समेटकर घर के एक कोने में पड़ी रहती थी। टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाकर समय बिता रही थी और दोनों समय दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती रहती थी कि कब कुछ खाने को मिलेगा, ताकि इस पेट की आग को शांत किया जा सके। एक दिन पूनम जी दरवाजे की तरफ देख रही थी, तभी किसी के आने की आहट सुनाई दी। सामने देखा तो उनकी आंखों में चमक बढ़ गई, क्योंकि सामने से उनकी बेटी गुड़िया आ रही थी। अपनी बेटी को देखकर पूनम जी बहुत खुश हुई। गुड़िया अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर रोने लगी। अरे माँ, यह कैसी हालत बनाकर रखी है? मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे साथ चलो, कम से कम माँ 2 वक्त की रोटी तो खाने को मिलेगी। आपको तो पता है मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई पानी भी पूछने वाला है, और वैसे भी मेरा भी परिवार है, मेरा पति और मेरे बच्चे हैं। उनको छोड़कर मैं यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ? लेकिन पूनम जी तो अपनी वसूलों की पक्की थी और अपनी बेटी के साथ नहीं गई। उनकी बेटी गुड़िया भी क्या करती, अपनी माँ को खिला पिलाकर चली जाती थी। एक दिन घर से खाने की अच्छी खुशबू आ रही थी। उनकी बहू ने उनकी थाली में बासी खिचड़ी डालकर बोली, चुपचाप से खाना खा लीजिए और मेरी सहेली आने वाली है, आप दरवाजे तक मत आना। इतना कहकर वह जाने लगी तो पूनम जी ने देखा कि बहू ने खिचड़ी तो दे दी, लेकिन पानी नहीं दिया है। जब तक वह कुछ कहती तब तक उनकी बहू ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद पूनम जी खिड़की के पास जाकर
अपनी बहू को धीरे से आवाज लगाकर कहने लगी, अरे बहू, पानी तो दे दो। जैसे ही बहू की नज़र उन पर पड़ी तो कहने लगी, इस बुढ़िया ने भी जीना हराम कर दिया है, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे बहू, थोड़ा सा पानी दे दो। क्या आप थोड़ी देर बिना पानी के नहीं रह सकती हो? अगर थोड़ी देर बिना पानी जियोगी तो मर नहीं जाओगी। उसके बाद खिड़की से ही उनकी बहू ने उन्हें मग में पानी पकड़ा दिया। जैसे अच्छा वक्त कटता है, बुरा वक्त भी कट जाता है, लेकिन पूनम जी के जीवन में तो बुरा वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन की बात है, पूनम जी को बहुत भूख लग रही थी और डर की वजह से दरवाजे को भी नहीं खटखटाया था। फिर किसी तरह से कोठरी से बाहर निकलकर बाहर आई और बहू को कहने लगी, अरे बहू, कितना समय हो गया है, कुछ खाने को दे दो। इस समय उनका बेटा कमरे से बाहर निकल रहा था। उसे देखकर पूनम जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसे देखकर पूनम जी बोली, अरे बेटा, क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो? नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो सामान है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? तभी बेटा बोला, हाँ माँ, हमारे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं और अपने काम में बिजी रहने की वजह से मैं बच्चों को और अपनी आपकी बहू को कहीं घुमाने ही नहीं ले जा पाता हूँ, इसलिए कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। घर गृहस्थी के चक्कर में घूमना होता ही नहीं है। तभी पूनम जी बोली, अरे बेटा, अगर तुम बाहर जाओगे तो मुझे रोटी कौन देगा? क्या तुम मुझे यहाँ अकेली मरने के लिए छोड़कर जा रहे हो? तभी उनकी बहू बोली, अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं हैं, और वैसे भी कल से तो आप बड़ी भाभी के पास ही रहेंगी। यह लीजिए माँ जी, सब्जी रोटी खा लीजिए और जल्दी जल्दी खा लीजिए, सब्जी कल की है, कहीं खराब ना हो जाए, और फिर मुझे बोलो कि खराब सब्जी दे दी है, इसलिए खा लो। सुबह को भाभी आपको यहाँ से लेकर चली जाएगी। उसकी बातों को सुनकर पूनम जी चुपचाप उसे देखती रही। भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए उन्होंने वह बासी खाना भी खा लिया। वैसे सब्जी में से कुछ स्मेल सी आ रही थी, लेकिन क्या करती बेचारी, भूख के आगे स्मेल को भी नज़रअंदाज कर गई। 2 रोटी रात के लिए बचा कर रख ली थी, क्योंकि पेट के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है। अगले दिन बहुत देर तक अपनी दूसरी बहू का इंतजार करती रही, जबकि दीवार के दूसरी तरफ उसकी दूसरी बहू रहती थी। एक बार उन्होंने सोचा कि वह खुद ही अपने दूसरे बेटे की तरफ चली जाती है, लेकिन फिर सोचा कि कहीं मेरे बिना बुलाए जाने से बहू नाराज ना हो जाए, इसलिए चुपचाप वहीं पड़ी रही। काफ़ी देर जब पड़े पड़े हो गई तो उनकी आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद उनका बेटा जाकर आवाज़ लगाने लगा, चलो माँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अरे बेटा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी, मुझे तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। पूनम जी अपना सामान और अपनी पति की तस्वीर को उठाकर अपने बेटे के साथ चल पड़ी। उनके बेटे में इतनी भी तमीज़ नहीं थी कि माँ के हाथों से उनका सामान ही उठा ले। यह उनका हाथ थाम कर चले। बेचारी जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए चल रही थी। अपनी लाठी को टेकते हुए जैसे तैसे पूनम जी अपने दूसरे बेटे के घर पहुंच गई। जहां पर पूनम जी हमेशा से रहती थी, उन्हें वहां पर ना ले जाकर घर के पीछे की तरफ एक खाट पर ले जाकर बैठा दिया और बोला कि माँ, इस पोटली में क्या रखा है? जहाँ भी जाती हो इसे लेकर जाती हो। पूनम जी इधर उधर देखकर सोचने लगी, चलो यहाँ तो कुछ खाने को मिल ही जाएगा। वह तो बेचारी खाने के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन उनका बेटा तो उनसे कुछ और ही सवाल कर रहा था। उसने दोबारा से फिर पूछा, अरे माँ जी, इस पोटली में क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, इतना कहकर उन्होंने उस पोटली को अपनी कमर के पीछे सरका दिया। लेकिन उनका बेटा उस पोटली को ही देखते हुए अपनी पत्नी के पास चला गया और सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। उनकी बड़ी बहू आज उनके लिए ठीक ठाक खाना लेकर आई थी, जिसे देखकर पूनम जी को थोड़ा अच्छा लगा और सोचने लगी कि आज कितने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। पता नहीं अच्छा खाना खाने का स्वाद कैसा होगा। जैसे ही उन्होंने खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उनकी बहू ने थाली को पीछे खींच लिया और कहने लगी, माँ जी,
पहले बताओ कि इस पोटली में क्या है। अरे बहू, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो मेरे कपड़े हैं। नहीं माँ जी, पहले बताओ तभी खाने को मिलेगा। अरे बहू, पहले मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ जी, मैं यह खाना खाने के लिए ही लाई हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ कि आपने इस पोटली में क्या रखा है, तभी मैं आपको यह खाना दूंगी। और माँ जी, आपका बेटा तो बोल रहा है कि माँ जी को अच्छा अच्छा खाना खिलाना, माँ के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाना। जैसे जैसे वह खाने के बारे में बात कर रही थी, पूनम जी के मुंह से लार टपकने लगी थी। बहू ने फिर से पूछा, अरे माँ जी, कब से पूछ रही हूँ, आप बता भी दीजिए, आपने इस पोटली में क्या छुपा रखा है। पूनम जी ने बहू के हाथों से थाली छीन ली और खाने लगी। खाना खाते खाते बोली, बहू, मुझे खाना खाने दो और तुम भी जाकर आराम करो। उसके बाद उनकी बड़ी बहू अपनी सासू माँ की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए अंदर चली गई और अंदर जाकर अपने पति को कहने लगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहन के लिए जरूर कोई कीमती सामान छिपा कर रखा है। आपको कह देती हूँ, अभी तो देवर देवरानी भी घर पर नहीं है, अभी माँ जी की पोटली को चेक कर लेते हैं, आखिर देखें तो उसमें क्या छुपा कर रखा है। अगर उसमें कुछ कीमती सामान हुआ तो फिर उसके भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे। शाम के समय उनका बेटा बोला, माँ बताओ तो, आज तुम खाने में क्या खाओगी। जब बेटे ने ऐसा पूछा तो पूनम जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और बहू ने भी बोला, हाँ माँ जी, बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी, लेकिन पहले मुझे अपनी पोटली खोल कर दिखाइए, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और फिर दोनों माँ बेटों को भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर पूनम जी का बड़ा बेटा बोला, माँ, क्या तुम चाहती हो मैं भूखा रहूं? माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, कैसे अपने बेटे को भूखा रख सकती है। वह अपने आप भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। तभी पूनम जी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, मेरे बच्चे को भूखा मत रखना, चाहे तुम मुझे खाना मत देना। और यह लो, देख लो मेरी पोटली में क्या है। तभी अचानक से दरवाजे पर घंटी बजती है और उनकी बेटी गुड़िया आ जाती है। उसे देखकर बबीता बोली, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि माँ हमें कुछ देने वाली है? जब भी कुछ देने की बारी आती है तुम टपक पड़ती हो। गुड़िया बोली, मैं तो बस माँ से मिलने आई थी। पोटली को सामने देखकर कहने लगी, आप माँ की पोटली के साथ क्या कर रहे हैं? तभी बबीता बोली, देखा, मैंने आपको पहले ही कहा था, जरूर इन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ कीमती सामान छिपा कर रखा है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि यह पोटली हमेशा माँ के पास ही रहती है। माँ, आप ही ने इस पोटली को खोल दीजिए। देखो ना, अब यह मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इतना कहकर गुड़िया रोने लगती है। तभी पूनम जी ने उस पोटली को खोल दिया। जब वह पोटली खोली तो उसे देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि पूनम जी ने उस पोटली में अपने बच्चों की बचपन की कुछ चीज़ें संभाल कर रखी थी और कुछ सूखी रोटियां रखी हुई थी, जिनको वह पानी में भिगो भिगो कर खाती थी। यह देखकर पूनम जी की बेटी गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। रोटियों को देखकर गुड़िया कहने लगी, माँ, आपने इस पोटली में यह सूखी रोटियां क्यों रखी हैं और हमारी यह पुरानी चीज़ें संभाल कर क्यों रखी हैं? पूनम जी बोली, बेटी, मैं इन बचपन की चीज़ों को देखकर तुम्हारे बचपन को जी लेती थी और उस अनुपम आनंद में खो जाती थी, जिसमें ना कोई लालच था, ना ही कोई परेशानी थी और ना ही कोई धोखा था। मुझे तो मेरे वही बच्चे चाहिए। इतना कहकर पूनम जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। और बेटी, यह रोटियां मैंने इसलिए रखी हैं क्योंकि जब कभी मुझे भूख लगती थी और कोई मुझे रोटी नहीं देता था तो मैं इन रोटियों को पानी में भिगोकर खा लेती थी, जिससे मेरी भूख मिट जाती थी। पूनम जी बोलते जा रही थी और उनकी बातों को सुनकर उनके बेटा बहू जमीन में गड़े जा रहे थे। तभी उनकी बेटी बोली, माँ, अब मैं आपको यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगी। आपके लिए मैं अपने घर और परिवार को भी त्याग दूंगी। चलिए उठिए और मेरे साथ ही रहिए। मैं यहाँ आपको घुट घुट कर और भूखा मरने नहीं दूंगी। जब उनकी बेटी माँ को चलने के लिए कहने लगी तो उनका बड़ा बेटा पैरों में गिर पड़ा और बोला,
मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत होती है, पर मैंने तो जीती जागती माँ को नरक की ज़िंदगी दे रखी है। जैसा व्यवहार मैं आपके साथ किया, अगर कल को मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि इंसान जो करता है वैसा ही पाता है। तभी तो कहते हैं जो बोएगा वही पाएगा। इसलिए अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उनकी बहू भी पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने लालच में आकर आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन आपने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है जिसके हम लायक भी नहीं थे। और अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगी, बस आप एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। पूनम जी बोली, कोई बात नहीं बेटी, भूल तो बच्चों से ही होती है। माँ का तो काम होता है कि अपने बच्चों को हमेशा सही रास्ता दिखाए और उनकी गलतियों को माफ़ कर दे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। इतना कहकर पूनम जी ने अपने तीनों बच्चों को गले से लगा लिया। उनके बड़े बेटे ने अपनी माँ को बड़ी इज्जत के साथ गोद में उठाकर उनके कमरे में पहुँचा दिया और कहने लगा, माँ आपको जहाँ रहना हो, इच्छा हो वहाँ रह लेना। उसके बाद दोनों बेटा बहू ने उनकी देखभाल में कोई भी कमी नहीं रखी। जब उनके छोटे बेटे को पता चला तो वह भी दौड़ा दौड़ा अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए चला आया और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। लेकिन पूनम जी ने साफ साफ मना कर दिया और अपने बड़े बेटे और बहू के पास ही रहने के लिए कहा और छोटे बेटे के साथ जाने से इनकार कर दिया। उनकी बेटी भी उनसे मिलने कभी कभी अपने बड़े भाई भाभी के घर ही आ जाती थी, क्योंकि पूनम जी ने सोचा जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाकर क्या करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसे बच्चे समाज में इज्जत के लायक नहीं होते। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।